तो श्री देवर्षि नारद जी संत सेवा करते हैं। चातुर्मास बीत गया, संतों का जाने का समय हुआ। नारद जी रोने लगे, संतों से कहा कि अब मैं यहाँ घर परिवार में नहीं रहूँगा, मुझे अपने संग ले चलो। संतों ने समझाया कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारा कुछ दायित्व बाकी है, माता है उसकी सेवा करो, उसके बाद तुम इस मार्ग पर चल पड़ना। आप यहाँ रुक जाइए। साधु ने कहा नहीं 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 भैया, पानी बहता और साधु चलता हुआ ही अच्छा लगता है। एक स्थान पर ज़्यादा समय रुकेगा तो वहाँ उस स्थान से मोह हो जाएगा, इसलिए हम चलते ही अच्छे हैं। तो चले गए, साधु पर रंग लगा गए नारद जी को भक्ति का। अब तो दिन रात बस भगवान को पाना है, ये मन में सोचते सोचते नारद जी एक दिन माता का देहांत हो गया। चले गए वन में भजन करते करते। अगला जन्म ब्रह्मा जी से सृष्टि के आरंभ में हुआ। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और 4 श्लोक दिए, चतुश्लोकी भागवत। उन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों की रचना की। अब नारद जी ने सामग्री दे दी, व्यास जी ने उस सामग्री को मिला के बढ़िया भोजन बना दिया। पर अब बाकी है कोई अच्छा परोसने वाला। भोजन अच्छा बनाओ पर परोसने वाला अच्छा नहीं हो ना, तो आधी भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि वो एक रोटी रख के दूसरी रोटी रखने आएगा तो पूछेगा लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उसी में आदमी बोल देता नहीं भैया रहने दो, तुम जाओ आगे। और कुछ पवाने वाले इतने कुशल होते हैं, अरे हमारे हाथ से तो एक तो लेना ही पड़ेगा, अरे हमने कौन सी गलती पाप कर दी, ये तो आपको, तो आदमी भर पेट खा लेता। परोसना एक कला है, परोसना आना चाहिए। परोसे कौन? ऐसा कौन है जो इस भागवत के रस को जन जन तक परोस सके? तो नाम याद आया शुकदेव। पर यह शुकदेव तो निर्गुण निराकार में रमा हुआ है, इसको यहां कैसे जोड़े? कोई बात नहीं, भागवत के श्लोक है ना। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटाए और कहा जहां शुकदेव बैठा ध्यान कर रहा वहीं जाके इन श्लोकों को सुना देना बस। शिष्य जंगल में समीधा लेने जाते, शुकदेव जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। तभी शिष्यों ने जाके भागवत का एक श्लोक सुनाया। कौन सा श्लोक था? भागवत में 10वां स्कंद है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और उस 10वें स्कंद में भी एक बड़ा सुंदर गीत है, वेणु गीत। वो गीत समझिए बंशी नहीं गाया है, वो वेणु ही गा रही है। वेणु ही उस गीत को गा के भगवान की महिमा बता रही है। तो बंशी वेणु गा करके भगवान के स्वरूप की महिमा बताती। कैसा है भगवान का स्वरूप? बोले वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चरा के वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं उस समय का श्लोक है। उस समय कैसे लग रहे हैं भगवान, उसका वर्णन शिष्य कर रहे हैं, वेणु कर रहे हैं, बंसी कर रही है। बरहा पीड़म नटवर वपु, सर पर मोर मुकुट है भगवान के, सुंदर अलकावली है, कान में कनेर के पुष्प, गले में कौस्तुक मणि, सुंदर मुस्कुराहट, नैनों में वो जादू, उनके नेत्रों का वो श्री ठाकुर जी के नेत्र, उनके अधर, उनकी वाणी, उनके शब्द अधरम मधुरम नयनम मधुरम। कृष्ण की हर चीज मधुर है, बोलना मधुर है, गाना मधुर है, चलना मधुर है, हंसना मधुर है, अरे रोना भी मधुर है। भगवान रोते हैं? हाँ, हमारे ब्रज का ठाकुर तो रोता भी है, हंसता भी है, गाता भी है, नाचता भी है, बंसी बजाता भी है, सबका मन चुराता भी है।